गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और दुआ कर रहे होंगे कि सबका आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। सुबह सुबह बढ़िया दुआ करेंगे, अच्छे दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छे दिन की कामना करेंगे तो अच्छा ही बीतेगा। बिल्कुल। आज का टॉपिक है स्वयं की वैल्यू बनाना, स्वयं की वैल्यू खुद महसूस करना। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हम बिल्कुल हार के बैठ जाते हैं। हमें स्वयं मालूम नहीं होता, हमें खुद ही मालूम नहीं होता कि इस जगह पे हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी पावर है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी कला है जिससे हम इस समस्या का बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के अंदर जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है जिसके बारे में ये कहानी है, उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और समस्या क्या रहती है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, व्यापार के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा हो चुका होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, कहां पर ऐसा क्या करूं जिससे मैं वो फिर से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकूं, सेटल कर सकूं। और इसी उधेड़ बुन में वो एक दिन घूमता हुआ, पैदल चलता हुआ कहीं का कहीं पहुंच जाता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सामने देखता है कि एक पार्क है, वो पार्क में एंटर कर जाता है। पार्क में एक बेंच पड़ा होता है, उसके ऊपर जाके वो बैठ जाता है और बड़ा निराश सा वहां पर बैठा होता है और सोच रहा होता है, समझ रहा होता है, बिल्कुल उदास हो चुका होता है। और ऐसी स्थिति में एक और चीज होती है कि दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम सोचना ही नहीं चाहते, हम समाधान के ऊपर सोचना नहीं चाहते, हम केवल चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। क्योंकि चिंतन की स्थिति वहां समाप्त हो जाती है जहां पर हम प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं दुखों को, परेशानियों को। सोचना शुरू कर देते हैं केवल परेशानियों पे, समाधान के ऊपर नहीं सोचते। और ऐसा ही कुछ उसके मन में चल रहा होता है। उसके मन में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें आती हैं। उसके मन में ये भी आता है कि क्यों ना मैं यहाँ सुसाइड कर लूं, क्यों ना मैं अपने आप को फिनिश कर दूं, जिससे मैं उन सारी समस्याओं से बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसा कितनी बार हुआ है, हम भी न्यूज़पेपर में कितनी बार न्यूज में ऐसा सुनते हैं कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छा जिनका बिजनेस चलता था और बिजनेस की परेशानियों के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ऐसी ही बातें उसके भी मन में आती हैं और वो इतना ऐसे ही परेशान बैठा होता है और उस पार्क में कोई भी नहीं होता। अचानक एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। उसके पास एक वृद्ध आदमी चल के आता है, बड़ा संभ्रांत सा वृद्ध पुरुष होता है। वो उनके पास चल के आता है और उस बेंच पर आके बैठता है और उसके कंधे पर आकर हाथ रख देता है और वो उसको बोलता है कि बेटा, कुछ परेशानी है क्या, कुछ समस्या है? और अंधा क्या मांगे दो आंखें। जब कोई परेशान हो, बहुत ही ज्यादा चिंतित हो और उसके कंधे पर कोई आकर हाथ रख दे और उससे ये पूछे कि क्या कोई परेशानी है, तो बंदा फट पड़ता। और उसके साथ भी ऐसा ही होता है, वो एक ही सांस में अपनी सारी परेशानियां उसको बता देता है, उसके आगे गा देता है। और वो जबकि जानता भी नहीं है उस इंसान को, लेकिन उस समय उस ऐसी स्थिति से वो गुजर रहा होता है, उसकी मेंटल पोजीशन इस तरह की होती है कि वो सब कुछ उसके आगे गा देता है। और बाद में वो सोचता है कि मैंने किसको क्या बता दिया, मैं तो इस इंसान को जानता ही नहीं हूँ। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत हो जाओ, आप इस समस्या से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। और वो अपने पॉकेट में से चेक बुक निकालता है और चेक साइन करता है और वो चेक उस परेशान व्यक्ति के हाथ में दे देता है कि तुम्हारी जो परेशानियां हैं वो पैसे की वजह से है, धन की वजह से है, लक्ष्मी की वजह से है। ये मेरा चेक लो, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जितनी भी इसके अंदर राशि भरनी हो, जितनी भी अमाउंट भरनी हो, वो इसमें तुम भर लो और इस चेक को कैश करवा लो। और ये
जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मैं तुम्हारे से कभी वापस नहीं मांगूंगा। तुम्हें जब ये लगे कि मैं अपनी परेशानियों से बाहर निकल चुका हूं, अब मैं कैपेबल हूं इस पैसे को वापस देने के लिए, तब तुम इसको वापस दे देना। और ये कहकर, ये चेक देकर वो चला जाता है, कहता है ये चेक लो और अपना काम शुरू करो, फिर से शुरू करो काम। और वो इंसान, वो परेशान व्यक्ति देखता रह जाता है, उसको समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, कौन था, कहां से आया, कहां को गया, लेकिन मेरे हाथ में ये चेक दे गया और ब्लैंक चेक दे गया, साइन किया हुआ। और वो चेक को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। और लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज आती है, उसके दिमाग में एकदम से बिजली कौनती है, कहता है कोई अनजान व्यक्ति, अनजान बिजनेसमैन जिसको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, वो इंसान मुझे एक ब्लैंक चेक देकर चला जाता है। वो मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है कि मैंने बिजनेस में इतना नुकसान किया है तो मैं दोबारा से बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। तो मैं स्वयं क्यों नहीं ऐसी कोशिश कर सकता? क्या मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या मेरा कॉन्फिडेंस कहां चला गया जब मैं जीरो से शुरू करके बिजनेस, एक छोटी सी दुकान से शुरू करके बिजनेस, मैं इतने ऊपर तक पहुंच सकता हूं। पहले जब मैं ऐसा पहुंचा हूं तो दोबारा क्यों नहीं शुरू कर सकता? तो क्या जरूरत है मुझे इस चेक की? लेकिन ये चेक तो अब उसके पास है। वो चेक को फोल्ड करता है, थ्री फोल्ड करता है, अपने वॉलेट के अंदर रखता है और बड़े ही जोश से वहां से उठता है और अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए, मेहनत दोबारा से शुरू करने के लिए फिर से लग जाता है। और कुछ सालों के बाद वो दोबारा से बड़ा अच्छा सेटल हो जाता है और वो ये सोचता है और कि अब मुझे उस इंडिविजुअल से दोबारा मिलना चाहिए, उस बिजनेसमैन से दोबारा मिलना चाहिए। वो सोचता मैंने तो उसका एड्रेस नहीं दिया, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। और पर्स में से, वॉलेट में से वो चेक फिर से निकालता है, उस पर साइन देखता है, उसका नाम पढ़ने की कोशिश करता है। नाम से उसको कुछ नहीं पता लग पाता कि वो कौन था, वो कहाँ दोबारा मिलेगा। वो और कुछ नहीं सोचता, उसी पार्क में दोबारा से जाकर बैठ जाता है। हाँ जी, उसी पार्क में, उसी बेंच पर दोबारा से जाकर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि वो वृद्ध व्यक्ति, वो वृद्ध सज्जन दोबारा आएंगे और मैं उनको ये चेक लौटाऊंगा और उनको ये कहूंगा कि मैंने आपका दिया हुआ चेक आज तक प्रयोग में नहीं लाया, यूज नहीं किया, उसको बैंक में नहीं लगाया, लेकिन आपकी दी हुई इस हौसला अफजाई से मैं दोबारा से अपने आप को सेटल कर पाया, उस समय की उस परेशानियों से मैं खुद बाहर आ पाया। और वो वहां जाकर बैठ जाता है और चमत्कार देखो, कुछ ही मिनटों के बाद वो वृद्ध सज्जन फिर से वहां आते हैं, उसके पास आकर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि वो आपस में कोई बात करते, इतने तक नर्स जैसी ड्रेस में एक लेडी और दो तीन वार्ड बॉय वाली ड्रेस में आते हैं और उसको जबरदस्ती वहां से पकड़ के ले जाते हैं। वो व्यक्ति बड़ा हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता। वो नर्स से पूछता है कि सिस्टर ये क्या हुआ, या आप इसको पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? बोले हम, नर्स का जवाब सुनना, हम पागल खाने के एम्प्लॉई हैं और ये व्यक्ति पिछले कई सालों में पागल खाने में बंद है और इसका पागलपन इस हद तक है कि ये अपनी चेकबुक में से लोगों को चेक फाड़ फाड़ कर पकड़ाता रहता है, ब्लैंक चेक दे देता है, अमाउंट भर कर दे देता है। पता नहीं कितने लोगों को इसने चेक दे दिए, इसका पागलपन इस हद तक पहुंच चुका है। और वो बिजनेसमैन, वो जो फिर से सेटल हुआ हुआ बिजनेसमैन था, वो ये सुनकर, ये सोचकर हैरान हो जाता है कि एक पागल व्यक्ति की थोड़ी सी कंधे पर हाथ रखने की जो सहायता मिली, जो उसने मुझे चेक काट के दिया, उसने मेरे ऊपर भरोसा किया और उसके इस भरोसे को कायम रखने के लिए मैंने स्वयं अपने पर भरोसा किया और मैं फिर से सेटल हो गया।
तो कमी यही रह जाती है कि हम अपने अंदर के बिजनेसमैन को, अगर हम बिजनेस में हैं, अपने अंदर का जो मस्तिष्क होता है, जो उस तरह के विचार होते हैं जिससे हम उन किसी भी समस्याओं का सामना हंसकर कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम कभी विचार नहीं करते और उस समस्या से हम हमेशा जूझते रहते हैं। एक और बड़ी अच्छी बात है, मैं यहाँ पे छोटा सा जरूर शेयर करना चाहूंगा। हम सब लोग इस सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन को जानते हैं। उनके जीवन में भी 1999 में ऐसी घटना घटी थी। ये सच्चाई है बिल्कुल। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार बताया है। तब धीरू भाई अंबानी से जब वो मदद के लिए गए तो धीरू भाई अंबानी ने केवल उन्हें 5 मिनट का समय दिया था मिलने के लिए, और उनके दो ही क्वेश्चन थे धीरू भाई अंबानी के अमिताभ बच्चन से कि क्या हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया, पैसे की परेशानी है, कर्जा बढ़ चुका है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा हाँ जी ऐसा ही हुआ। तो इसका मतलब तुम्हें पैसे का नुकसान हुआ है, तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास धन था? बोले हाँ जी। तो इसका मतलब तुम्हें धन कमाना आता है, पैसा बनाना आता है? तो अमिताभ बच्चन ने कहा हाँ। तो फिर से बना लो। और ये एक लाइन, ये दो शब्द के फिर से बना लो, अमिताभ बच्चन को आज कहां पर लेके आया है। रेस्ट इज हिस्ट्री। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस समय उनको यश राज फिल्म्स की मोहब्बतें फिल्म मिली, स्टार प्लस का कौन बनेगा करोड़पति मिला, उसके बाद आज आज की डेट में सबसे ज्यादा उनकी उम्र है और सबसे ज्यादा बिजी स्टार्स में उनका नाम आता है। हमें सिर्फ अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करना है। उस शक्ति को अगर हम जागृत करेंगे तो हमें कोई भी समस्या, किसी भी तरह की परेशानी अपने विजय पथ पर चलने के लिए रोक नहीं सकती, रास्ते पर डगमगा नहीं सकते। हम स्वयं को पहचानो, स्वयं की उस शक्ति को जगाओ जहां पर हम हर परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। 15 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। आज की कहानी भी समाप्त हो गई है। आज का मैसेज भी हमने देख लिया कि अपने परेशानियों से जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम सोचना शुरू करेंगे समस्या के समाधान पर, चिंता मत करो, चिंतन करो। और वो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो अपने साथ समाधान को लेकर नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कल फिर इसी समय, इसी लिंक पर, इसी टाइम पर फिर से मिलने वाले हैं। सेशन का नाम हमेशा की तरह डोंट वरी बी हैप्पी। तो निश्चिंत हो जाइए, चिंताओं को छोड़ दीजिए, चिंतन को अपना लीजिए और तब तक के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो और जीवन हमारा खुशियों भरा हो। खुशियों का हम आलिंगन करें, खुशियों को इनवाइट करेंगे तो खुशियां हमारे जीवन में जरूर आए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।